प्रश्न में डाउट होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा ये शब्द रचना यानी वर्ड रचना समाप्त होता है। हम सीधे आते हैं शब्द रचना, हमारा अगला चैप्टर। ठीक है, शब्द रचना में सुनिए, आपको कंफ्यूजन होता है, मैं खाली वही पढ़ाया हूं ना मैराथन क्लास में जहां आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए रूढ़ शब्द आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो रूढ़ माने ही क्या होता है, जिनका विभाजन ना हो सके, जिनका विभाजन ना हो सके उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कलम, कलम को लो विभाजन करो, कलम का। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का तो विभाजन हो जाएगा ना, विद्याधनालय बराबर विद्यालय। ठीक है, अश्वशाला, अश्वधनशाला बराबर अश्वशाला। ठीक है, रेल धन गाड़ी बराबर रेलगाड़ी, वहां विभाजन हो जा रहा है। लोग कलम का विभाजन करके दिखाओ, लोग घर का विभाजन करके दिखाओ। ठीक है, कैमरे का विभाजन करके दिखाओ, मोबाइल का विभाजन करके दिखाओ, कुर्सी टेबल मेज किताब कापी का विभाजन करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। अरे जिनका विभाजन नहीं होता वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बस इतना ही तो है। लोग कहते हैं सर याद नहीं होता, अरे याद करने लायक कुछ हो तब तो याद करो, समझ में आ रहा है? बस यही रूढ़ शब्द है। इसी तरह देखिए योग रूढ़, योग मतलब यानी दो रूढ़ शब्द आ गए और योग आ गया उसमें, तभी तो इसका नाम पड़ा योग रूढ़। अब देखिए विद्याधनालय, अब यहां पे आप कह सकते हो, देखिए योग रूढ़ शब्द करा, जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ दे दे, विद्याधनालय सही है लेकिन वो योग रूढ़ में नहीं आएगा। पता एक छोटा सा अंतर है, योग रूढ़ कहता है पर्यायवाची है, योग रूढ़ क्या है, पर्यायवाची, मतलब एक तीसरा अर्थ देता है, ये उसका नियम है। जैसे गजानन, ये योग रूढ़ शब्द है। गजानन आते ही आपके दिमाग में गणपति भगवान गणेश का चित्र आ जाता है। बस वही वाली बात होगी जो बहुब्रीहि में आता था समास में। ठीक है, आज वो भी पढ़ेंगे हम लोग, तो याद रखेगा गजानन। पंकज कमल को कहा जाता है, दशानन रावण को कहा जाता है, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, चारपाई, चार है पाया जिसका, चारपाई। ठीक है, तो चार यानी याद रखिए वो शब्द हैं योग रूढ़ में आते हैं। ठीक है, जिससे तीसरा अर्थ का बोध होता है। यौगिक शब्द में याद रखिए जो कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, जो कहा जा रहा है वही बताते हैं। विद्याधनालय बराबर विद्यालय, ठीक है, वही बताते हैं। तो याद रखिए ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, योग रूढ़ और यौगिक में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन होता है। जब सेम अर्थ दे तो यौगिक शब्द, और जब अलग अर्थ दे तो योग रूढ़ कहे जाते हैं। बस इतना अगर याद रखते हो तो कहानी खत्म। ठीक है, शब्द रचना में इससे ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाता। बाकी बात आती तत्सम तद्भव की, बचपन से पढ़े आए हो, तत्तधन सम बराबर तत्सम। अरे जो सम, इतना अगर याद रखते हो तो कहानी खत्म। ठीक है, शब्द रचना में इससे ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाता। बाकी बात आती तत्सम तद्भव की, बचपन से पढ़े आए हो, तत्तधन सम